इंडिया की 28 में से 20 स्टेट्स में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है। गांधी जी इस पाबंदी के खिलाफ थे। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है। वेलकम बैक दोस्तों। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, या तो आप कुर्बानी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कुर्बानी से फारिग होकर मजे मजे के टिक्के, कोरमे, कलेजी और भुने हुए गोश्त के मजे उड़ा रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बसने वाले 2 अरब से ज्यादा मुसलमान, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 24% है और जो करीबन 49 कंट्रीज में बसते हैं, अपनी इनकम और एसेट्स का एक मेजर पोर्शन इस मजहबी फरीजे पर खर्च करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये कैश एक्सचेंज का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसमें तकरीबन $6 बिलियन से ज्यादा पैसा लोगों के दरमियान एक्सचेंज होता है। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, लेकिन इंडिया की 28 में से 20 स्टेट्स में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है, जिसकी वजह से इंडिया में इस ईद की रौनक जरा मांद पड़ जाती है। जबकि ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया यानी गांधी जी इस पाबंदी के खिलाफ थे। जी हाँ, ये सब और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है आपको, और शर्त सिर्फ छोटी सी है कि वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2023 के एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई, जिनमें 26 लाख गाय, 30 लाख बकरे, 3.5 लाख दुम्बे या भेड़ें, 1.5 लाख भैंस और 87,000 ऊंट शामिल थे। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इन जानवरों की कुल कॉस्ट 580 अरब या $2 बिलियन बनते हैं। ये डाटा हमारे पास पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन PTA की जानब से आता है, जो कि इस तरह के डाटा के लिए वाहिद और काबिल भरोसा सोर्स माना जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो हो गई सिर्फ जानवरों की कीमत। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कसाईयों की उजरत की मद में खर्च होने वाले पैसे का हिसाब अभी बाकी है। इसके अलावा इन जानवरों का चारा और इनकी रंग रंग की डेकोरेशन भी इस एस्टीमेट में शामिल नहीं। PTA पाकिस्तान में होने वाली तमाम कुर्बानी की खालें खरीदने वाला वाहिद आउटलेट है, जिनमें बड़ी बड़ी NGO से लेकर सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी अदारे शामिल हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में अल खिदमत फाउंडेशन, मुस्लिम एड, ईदी ट्रस्ट, छिपा ट्रस्ट, शौकत खाना और हजारों की तादाद में मदरसे और मसाजिद शामिल हैं, जो कि इज्तिमाई कुर्बानी करवाते हैं और फिर ये खालें PTA को बेचकर अपना निजाम चलाते हैं। PTA के मुताबिक 35% खालें हर साल वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन खालों को प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया जाता, और जाहिर है कि उनके एस्टीमेट में ये 35% कुर्बानी शामिल नहीं। तो चलिए जरा अब इस एस्टीमेट को 2024 के लिए जरा स्केल करके देखते हैं। पिछले 5 सालों के एस्टीमेट के मुताबिक हर साल कुर्बानी का वॉल्यूम 10 से 15% इंक्रीज होता आया है। तो अगर इस रेशो को कंसीडर किया जाए तो 2024 में तकरीबन 70 लाख जानवरों की कुर्बानी होगी, जिनमें 30 लाख गाय, 32 लाख बकरे, 4 लाख दुम्बे, 2 लाख भैंस और 1 लाख ऊंट शामिल हैं। जबकि एक बकरा 50 से 70 हजार, भैंस 4 से 5 लाख और एक ऊंट की एवरेज प्राइस 5 से 8 लाख के दरमियान है। अगर इस एस्टीमेट को टोटल किया जाए तो ये फिगर 1332 अरब रुपए या $4.75 बिलियन बनती है। और अगर हम ये भी फर्ज कर लें कि 35% खालें हर साल की तरह इस साल भी जाया हो जाएंगी, और अगर इनकी कॉस्ट को भी इसमें शामिल कर लें, तो ये फिगर $6.5 बिलियन तक जा पहुंचती है। अब ये एक एस्टीमेट जरूर है, लेकिन ये एक साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल है, और इसके गलत या वेरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। कसाई की उजरत एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 एक गाय, 10,000 एक बकरा या दुम्बा, 25,000 भैंस और 1 लाख एक ऊंट की ली जाती है। और अगर कुर्बानी के जानवरों की कुल तादाद इस उजरत के साथ तकसीम की जाए तो कसाई की उजरत की मद में ये अमाउंट 131 अरब रुपए या तकरीबन $5 बिलियन बनती है। अब क्योंकि ज्यादातर जानवर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से शहरों की बड़ी मंडियों में लाए जाते हैं, तो सरकारी एस्टीमेट के मुताबिक इन जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए या $11 मिलियन बनती है। और जानवरों की डेकोरेशन, मसालाजात, कटलरी सेल्स और दूसरे आइटम्स की सेल्स मिलाकर अगर 1 अरब या $4 मिलियन बनती है, तो 2024 में ईद उल अजहा पर पाकिस्तानी खर्च करने वाले हैं $7.2 बिलियन। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक त्योहार पर पाकिस्तानी खर्च करने वाले हैं $7.2 बिलियन। इस ईद पर एक बड़ा कैश फ्लो फ्रॉम अर्बन सेंटर्स टू रूरल एरियाज होता है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी या कैटल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है, जो कि तकरीबन 1000 एकड़ पर लगती है। इस कैटल मार्केट को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कॉ सेक्शन, गोट सेक्शन, VIP और VVIP सेक्शन मौजूद है। इन VIP सेक्शंस में महंगे और खूबसूरत तरीन जानवर रखे जाते हैं और बाकायदा तौर पर कैटल शोज भी मुनक्कद किए जाते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी इंडिया में गाय की कुर्बानी
और सेल परचेज पर पाबंदी की। इंडिया की 28 में से 20 स्टेट्स में पाबंदी आयद है और बीजेपी के दौर में इस पाबंदी को और भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से मुसलमानों की ईद में वो गहमा गहमी नजर नहीं आती जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी इस पाबंदी के खिलाफ थे। गांधी जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और वो गाय माता की पूजा को धर्म का एक लाजमी हिस्सा करार देते थे, लेकिन साथ साथ वो इंडिया में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी के भी खिलाफ थे। अपने 25 जुलाई 1947 के खिताब में गांधी जी कहते हैं, इन इंडिया नो लॉ कैन बी मेड टू बैन काउ स्लॉटर। I do not doubt that Hindus are forbidden the slaughter of cows. I have been long pledged to serve the cow. But how can my religion also be the religion of rest of the Indians? It will mean concession against those Indians who are not Hindus. तो दोस्तों ईद मनाएं, एंजॉय करें और कुर्बानी करते वक्त जरूरतमंदों, रिश्तेदारों और दोस्तों को जरूर याद रखें। Until next time, goodbye.